डे फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन डे का फाइनल डे। जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट डे था जहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। 69 वेट था मेरा, आज वेट 79.8 है। अराउंड 100 डे पर और फाइनल 100 डे पर। और ये जो चैलेंजेस हैं ये लाइफ के मेरे वो 100 चैलेंजिंग डेज थे, जो एक्चुअली ये जर्नी जो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। और जब स्टार्ट किया था तो जस्ट ऐसे ही नॉर्मली स्टार्ट कर लिया था, लग रहा था चैलेंजेस सब नॉर्मली जैसे कर रहे हैं वैसे ही हम कर लेते हैं। बट जब जैसे जैसे 100 डेज आते गए तब समझ में आया कि एक्चुअली चैलेंजेस लाइफ के बहुत अलग होते हैं। और हर दिन एक नया चैलेंज और हर दिन एक नए चैलेंज के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर जब मैं आगे बढ़ा तो बहुत कुछ सीखने को मिला। ये वीडियो बहुत कमाल का है, एक बार जरा एंड तक जाके देखोगे तो समझ में आया कि एक्चुअली लाइफ में चैलेंजेस होते क्या हैं। लाइफ में कभी भी कुछ भी बड़ा करना हो तो यहाँ से शुरुआत होगी, तो अपने आप आगे बढ़ जाओगे और यहाँ तक पहुँच जाओगे। ये हूँ मैं, मिलिंद देव, इंसेप्शन ब्लॉग्स जानते हो आप लोग। इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 100 दिन का चैलेंज। अभी का डोला इतना है, आने वाले टाइम में कितना होने वाला है ये 100 डेज बाद समझ में आएगा हमको, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 डेज जो थे वो इतने आसानी से निकल रहे थे कि कुछ लग ही नहीं रहा था। सडनली एक टाइम आया कि हमारे बॉस ये बोलते हैं कि तुमको ना फील्ड पे जाके वर्क करना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है जब आप कंसिस्टेंटली किसी एक जगह पे वर्कआउट करते हो तो दैट इज इजी फॉर यू और चैलेंजेस इजीली हो जाते हैं। चैलेंजेस तब आते हैं जब आपको अपनी ही जो बेटर प्लेस है, जो कंफर्ट एरिया है, उसको छोड़कर दूसरे एरिया में जाना पड़े जहां पर आपको पता भी ना हो कि वहां पर वर्कआउट के लिए आपके लिए जगह मिल पाएगा या नहीं। चैलेंज आया था मेरे लिए ट्रैवल करना, सबसे बड़ा चैलेंज। उसके बाद चीज़ों को मैनेज करना नहीं होता है, जब आप फोकस्ड हो तब उस टाइम पे नहीं होता है। बट ये चैलेंज ना जितना ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग लग रहा था, मुझे लगा था कि मैं बाहर जाकर वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद चीज़ें बदली इस तरीके से कि जैसे ही गॉड की जो ब्लेसिंग्स है ना वो बहुत अलग तरीके से काम करती है। आप जो भी सोचते हो वहां से चीज़ें बदल कर सारी चीज़ें अपोजिट में चली जाती हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब मैं चेन्नई पहली बार गया, एक तो वहाँ का लैंग्वेज इशू, ऊपर से फूड का इशू। मोस्टली जो पीपल्स हैं वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादातर प्रेफर करते हैं और मैं एक वेजिटेरियन इंसान, तो कैसे करता मैंने। खैर, चेन्नई में फर्स्ट डे जाके पहला वीडियो डे 14 का डाला था, वो था सूर्य नमस्कार का, क्योंकि मेरे पास उस होटल में जिम नहीं था। क्या करता मैं, कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन कुछ ऐसे ही निकल गया था मेरा और वर्कआउट प्रॉपर्ली हो नहीं पाया तो 2-3 दिन मेरे ऐसे ही निकल गए थे। लेकिन क्या करें, सूर्य नमस्कार तो दिखाना ही था, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जो कि आपकी सारी एक्सरसाइजेस को कंबाइन करके बना हुआ है। किया उसको कंप्लीट। उसके बाद हमें पता चला हमारे प्लान में थोड़ा सा सडन चेंज आया था। गॉड का प्लान है तो क्या कर सकते हैं, उसने प्लान कर दिया। उसके बाद हमारा प्लान बन जाता है, हम सेलम निकल जाते हैं। सेलम में हम पहुंच जाते हैं एक वो होटल में जहाँ पर जिम भी है और सारी फैसिलिटीज भी थी हमारे चैलेंजेस के लिए। और इस बार जो मेरा टाइमिंग था वर्कआउट का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। लेकिन क्या करें, वर्कआउट का टाइमिंग जिम और रात के 11:30 बजे, कैन यू बिलीव, जब रात के 9:30 बजे मैं ऑफिस से आता था और रात के 11:30 बजे तक मैं जिम पे रहता था। 12:30 बजे तक वीडियो अपलोड होता था एंड उसके बाद रात के 1:30 पर मैं सोता था। ये इस तरीके के चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस किए। लेकिन क्या करें, ये एक चेन्नई वाला चैलेंज था। लेकिन चेन्नई वाले चैलेंज से मुझे सीखने को मिला कि अगर आप करना चाहें कुछ भी तो एट लास्ट आप कर ही लेते हो। डिपेंड ये करता है आप अपने मन से बस जीत पाओ, क्योंकि मन तो ये कह रहा था कि अब नहीं होगा, लेकिन एट लास्ट जब ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ हो गया था। अभी मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन अभी देखो सारी चीज़ें मेरे फेवर में हुई। उसके बाद मुझे गाँव भी जाना पड़ा उस सिचुएशन में, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर जाकर भी अपने आप को वर्कआउट के लिए किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये चैलेंज मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। और हर जगह जहाँ पर भी गया मेरे लिए वर्क के साथ साथ वर्कआउट को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जिसकी वजह से आज मेरा ये 100 डे कंप्लीट हो पाया है। ध्यान से नहीं होता भाई। और फिर लाइफ में ना सब कुछ सही चल रहा था, बस एक समय ऐसा आया जहां ऐसा लगा कि सब थमसा गया। डे 47 सब कुछ कंप्लीट था, एकदम बहुत ही खुशहाली के साथ माहौल चल रहा था। और जब डे 48 आया तब उस समय मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल ही कर रहा था, कुछ सामान लेने के लिए बाहर मार्केट की तरफ। एकदम से अचानक से पापा का मेरे पास कॉल आया और पापा कहते हैं कि कहाँ पर हो तुम। एक साइड बस मार्केट ही जा रहा हूँ एंड इस साइड कि तुम कल घर आ सकते हो क्या। मैंने कहा ऐसा अचानक क्या हो गया।
एंड उन्होंने कहा कि हमारी दादी अब हमारे बीच नहीं रही। और वो एक पल था जो मेरी लाइफ में सब एकदम, मतलब उस मोमेंट पे मेरे को कुछ समझ नहीं आया, एकदम दिमाग पूरा ब्लैंक सा हो गया था। और सच कहूँ तो उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आई मीन ये 100 दिन के अंदर 47 डेज में अचानक से ये सब चीज हो जाना, और 47 डेज कंप्लीट करने के बाद 48 डेज था मेरा। सडनली प्लान किया, रातों रात में भोपाल पहुंचा, और उसके बाद घर पे पहुंचा। घर से हमें ट्रैवल करना था 350 किलोमीटर्स मोर, तो उसके बाद हम कार से जा रहे थे घर। एंड जब समय खराब होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और उस टाइम हमारा रास्ते में हमारी फैमिली का एक एक्सीडेंट भी हुआ, और कुछ अच्छे कर्म ही थे हमारे। दादी का आशीर्वाद था कि हम सभी सेफ रहे। मम्मी को थोड़ी सी बैकबोन साइड पेन आया था, मुझे थोड़ा सा आईब्रो साइड पे हल्का सा चोट लगा था, बट वो एक्सीडेंट काफी मेजर था। सच कहूँ तो वो मोमेंट मेरे लिए एक्सप्रेस करना बहुत ही, मतलब बहुत दुखद पल था, और मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है उस चीज के लिए। बट ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कवर अप करना मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। मतलब मन इस तरीके से था कि बिल्कुल पूरा मेंटली डिस्टर्ब। फैमिली को सपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी था उस समय पर। और ऐसा लग रहा था कि चीजें एकदम से थम सी गई हैं। दादी जिन्होंने मुझे बचपन में इतनी सारी चीजें, जो इतनी सारी मेमोरीज रही हैं, और उन्होंने मेरे को पेशेंटली चीजें काम करना सिखाया। जो एक होता है ना कि हड़बड़ाहट वाली समय पर भी अगर अपने आप को तुम काम रख सको, अपने आप को एकदम दिमाग एकदम ठंडा रख सको, शायद उन्होंने ही सिखाया ये चीज। और चेहरे पर हमेशा खुशी बनी रहे, ये दादी की एक सलाह थी कि बेटा जब भी तुम कहीं पे भी कैसी भी सिचुएशन में रहो, बस चेहरे से हमेशा ये जो स्माइल है वो हटनी नहीं चाहिए। उनका हमेशा फेस एकदम स्माइली रहा। और दादी का लगाव मेरे लिए काफी ज्यादा अलग था और अहम था। बट वो पल काफी ज्यादा डेंजरस था मेरे लिए, तो मतलब काफी चैलेंजिंग भरा रहा था। 5-6 दिन पूरी तरह से डिस्टर्ब रहा। मैं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, कैसे भी करके अपने आप को कवर अप किया इन सिचुएशन में, थोड़ा थोड़ा करके वार्म अप करके स्टार्ट किया अपने आप को। एक हफ्ते बाद मैं पूरी एनर्जी के साथ तो नहीं आ पाया, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब था, लेकिन कोशिश यही किया कि अपने आप को जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी कवर अप कर सकूं, क्योंकि 100 डेज का चैलेंज मेंटली फिजिकली अपने आप का पोटेंशियल, हर एक चीज को कवर अप करने के लिए, हर एक चीज में अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर बनाने की एक जहर थी मेरे अंदर। वही एक रीजन था कि मुझे वो 100 डेज अचीव करने के लिए आज यहाँ तक आ पाया मैं। सच कहूँ तो काफी चैलेंजिंग भरा रहा मेरे लिए वो पल। और फिर एक समय ना ऐसा आ गया था जब मेरा मन ना मेरे ऊपर हावी होने लगा था कि यार अपन 50 दिन हो गए हैं, अपने 40 दिन हो गए हैं कंटिन्यू, तो यार अपन रेस्ट ले लेते हैं। तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में, और वायरल फीवर हो गया था मुझे। तब मुझे समझ में आया कि यार मिलिंद, जो ये चैलेंज है ना वो अपने आप की इस मन को दबाने में है। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना, ये बहुत काम, मतलब आगे तक वो असर दिखाएंगे ये चीज। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उस दिन जब आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन मुझे 103 डिग्री बुखार था, उस टाइम हालत नहीं हो रही थी, कफ था, खांसी हो रही थी, प्लस फीवर भी था, लेकिन स्टिल मेरे फ्रेंड्स मुझे देख के ये कहते हैं कि यार तू उस दिन जिम क्यों आ रहा है, क्या है ऐसा जिम में तेरे लिए। एंड आई फील लाइक कि जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उनके लिए बस वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था, मेरे लिए मेरे मन को हराने की एक जिद थी जो मैं उसको कंप्लीट कर पाया। और जब तबीयत खराब थी तो ट्राई कर रहा था अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर करने का, लेकिन क्या कर, तबीयत है, उसे आप अपने अंडर से कंट्रोल नहीं कर सकते, बस दवाई ले सकते हो। दवाई कंटिन्यू चल रही थी लेकिन असर नहीं कर पा रही थी। बट एट ऑल फाइनली अपने मन से जीत कर जब मैं जिम पहुंच जाता था तो उतनी एनर्जी आती थी कि उसके बाद लगता था कि मैं बीमारी नहीं हूं शायद। और यही एक चीज है जो मेरे को मन को एक तरीके से, जो मेरा मन है उसको स्ट्रांग बनाया। और उसके बाद उस दिन समझ में आया, रियलाइज हुआ कि यार मिलन, जिस भी टाइम मेरा अगर जिम स्किप हुआ तो सोच फिर मन कितने जल्दी मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन मैंने उसे कभी हावी नहीं होने दिया। एट लास्ट
हुआ ये, जब भी मैं आज के समय में भी वर्कआउट करता हूँ तो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ उस दिन से सीखने के बाद कि यार समझ में आता है कि जिम एक इकलौती ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए लेता है, बल्कि एक्चुअली एक ऐसा एनर्जी बूस्ट क्रिएट करवाता है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ और इतनी अच्छी अच्छी हेल्थ स्टाइल के साथ सारी चीज़ें नोटिस करते हो कि छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये सभी की वजह से जो आगे जो चैलेंजेस आने वाले थे, लेकिन ये जो चैलेंज था ये मेरे लिए बहुत बड़ा था और मैंने अपने मन को हराकर इस तरीके से आगे बढ़ा। मुझे काफ़ी ज़्यादा आज के समय में उस चीज़ पर प्राउड फील होता है। पता है, एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो 100 डेज मैंने किए, ये मुझे ऐसा लगा कि शायद धीरे धीरे हर एक स्टेप जो मैं आगे बढ़ता चला गया, जितने भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे और स्ट्रॉन्गर होने की ज़रूरत है। और एक चैलेंज आया जब लोग हंसे, तब उस टाइम पे मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता गया। मुझे लगा कि नहीं, अब करके दिखाना है। एक चैलेंज आया जब मैं ट्रैवल किया, तब उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, ये भी करके दिखाना है। एक चैलेंज आया जब बहुत ही सैड पार्ट था, जब हमारी दादी जी नहीं रही इस वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे और लगा कि नहीं, अब करना ही करना है कुछ भी करके। लोग हंसे, कितना भी कुछ, किसी ने भी कुछ भी बोला हो। और एक समय आया जब 60-70 डेज, आई थिंक 75 डेज जब मेरे कंप्लीट हुए थे, उस टाइम पे चेंजेस आ गए थे बॉडी में, धीरे धीरे सही, लेकिन कुछ आ गए थे। और उसके बाद जब लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे कि तू यार इतना सब कर कैसे ले रहा है, तो उस टाइम समझ में आया कि यार अब और करने की जरूरत है। हर बार जो भी छोटी से छोटी चीज में मेरी लाइफ में एक पार्ट बनी है ना, उससे ये लगा कि नहीं, अब करना ही करना है और 100 तक आके ऐसे टच करना अपने आप को कि पूरा माइंडसेट इस तरीके से बदल जाए कि दुनिया तुमसे ये कहे कि तुमसे बेहतर कोई और नहीं, और तुमने वो कर दिखाया। आज मुझे वो फील होता है, लिटरली कहूँ कि एक प्राउडफुल मोमेंट के साथ जो माइंडसेट मेरा बनता है कि अब मैं किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हूँ। मुझे अब ये लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर कोई कहता है मुझसे नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं कहता हूँ मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं वाला सवाल ना एक मन में उठ जाता है और फिर उसके बाद वो करना ही करना है, एटलीस्ट करना ही करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी जंग थी मेरे लिए जो कि मुझे लगता था कि मुझे अपने आप को बदल कर दिखाना है। एंड सच कहूँ ना, हम अगर अपनी लाइफ में हर दिन अगर देखें तो हर दिन एक नया चैलेंज आता है और उस नए चैलेंज के साथ हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आती है। बट डिपेंड ये करता है कि हम उसको ग्रैब करना चाहते हैं या फिर उसके साथ हम हारना चाहते हैं। हर चैलेंज हमको हराने के लिए आता है, लेकिन अगर हम उससे लड़ लिए तो जीत की तरफ हम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। ये 100 डेज जब मैंने अपने आप को 100 डेज एक मिरर में अपने आप को देखा 75-80 डेज बाद, तो ऐसा लगा कि यार ये तो कोई दूसरा पर्सन ही आ गया है इसके सामने। बट सच कहूँ तो ये लड़ाई एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कि आपको ये समझ में आता है कि आपका माइंडसेट कितना ज़्यादा बदल चुका होता है। और अगर मुझे ये लगता है अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, जरूरी नहीं कि जिम का पार्ट हो या कोई ऐसा पार्ट हो। वर्क के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, फैमिलीज के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, बट डिपेंड ये करता है आप उसको हैंडल कैसे करते हो। अगर यहाँ से हैंडल कर लिया तो हर चीज़ से हैंडल हो जाएगा, अगर यहाँ से हार गए तो हर जगह से हार जाओगे। सारा खेल केवल एक माइंडसेट का ही है। वो ये चीज़ क्लियर हुआ होगा और मेरे जो दिमाग में यहाँ पे बैठा ना वो चीज़, तो उसके बाद लगा कि अब रुकने का नहीं है। यही एक रीजन था जो आज मैं 100 पर स्टैंड आउट कर रहा हूँ। कोई तुमसे कहे तुम हार रहे हो तो अपने उस मन की आवाज़ को कहो, ऐसे चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन हर बार अपने मन को हराने में ही असली मज़ा है, क्योंकि उसे हरा लिया तो असली जीत मेरी है। क्योंकि चैंपियंस कभी रुकते नहीं, चैंपियंस हमेशा जीत छीन लेते हैं हार के मुंह से। चैंपियंस कभी इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि उन्होंने हमसे हमेशा हर सिचुएशन में लड़ाई करने की सोची है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जितना ज़्यादा टफ वो आज झेलेंगे उतना ज़्यादा स्मूथ फ्यूचर में रहेंगे एंड बेटर लाइफ वो फ्यूचर में डिजर्व करते हैं। मेक योर सेल्फ हार्ड, मेक योर सेल्फ मोर चैलेंजिंग, मेक योर सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जितने ज़्यादा आप चैलेंजेस गेन करोगे अपनी लाइफ में उतने ज़्यादा आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे।